आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपी सेकंड बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं सेकंड चांस एग्जाम फॉर्म दूसरी बोर्ड परीक्षा का फॉर्म हमें कैसे भरना है, जिसके पेपर 7 मई से स्टार्ट है ना, उसके परीक्षा फॉर्म हमें कैसे भरना है, या हम फेल हो गए हैं किसी भी विषय में कक्षा 10वीं या कक्षा 12 तो हमें परीक्षा फॉर्म दूसरी बोर्ड परीक्षा कैसे भरना है, सारी चीज़ आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने वीडियो देख ली, गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा सेकंड चांस एग्जाम फॉर्म के। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले गूगल पर आकर सर्च करना है MPPSC MP ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा, इस लिंक पर आपको क्लिक। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस और यहाँ पर दोस्तों रेड कलर में एग्जामिनेशन एनरोलमेंट फॉर्म दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। अब इस तरह का आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर दोस्तों सेकंड चांस एग्जाम फॉर्म 2026 दिखाई देगा, जो कि 15 अप्रैल से स्टार्ट, 22 अप्रैल लास्ट डेट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर हमें अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है। ठीक है, क्लास में क्या सेलेक्ट करना है, अगर 10वीं की है तो 10वीं क्लास, अगर 12वीं की है तो 12वीं क्लास आपको सेलेक्ट करना है। 2026 सेलेक्ट करना है, सर्च कर। दोस्तों, 12वीं क्लास में जितने विषयों में आप फेल हुए केवल उतने ही विषय का आप फॉर्म भरना, सभी विषयों का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। और 10वीं क्लास में भी जितने विषय में फेल है उतने ही विषय का आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका एक विषय में हैज है और एक विषय में फेल लिखा है तो 2 विषय का फॉर्म भर। वैसे जितने विषय में आप फेल है ना, उतनी की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी, और जितने विषय का आपका फॉर्म भरना होगा ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर अपीयर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जिन विषय में फेल है ना, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किए हुए आए हैं। जैसा कि यहाँ पर ये तीनों विषय फेल है, ये भी विषय का फेल है, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आया है। किन किन विषयों का फॉर्म भरना है वो हमारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो जिस विषय में हम फेल होंगे वो कौन कौन से विषय होंगे वो रिमार्क के नीचे यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि हम 3 विषय में फेल हैं, ये 3 विषय हैं जिसमें हम फेल हो चुके हैं, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। तो इन तीनों का तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म सिलेक्ट किया हुआ आएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं सिलेक्ट है। इन तीनों का तो हमें फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस विषय में हम फेल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किए हुए आते हैं, और जिस विषय में हम फेल नहीं है इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार भर सकते हैं। ठीक है, इन 3 विषयों में से अगर आपको इनका पेपर देना है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा आप इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन जो फेल वाले विषय वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किए हुए आते हैं। मैं दूसरे स्टूडेंट का भी आपको बता देता हूँ। देखिए, एक और स्टूडेंट का मैंने डेटा ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर तो सभी सब्जेक्ट दिखाई दे ही रहे हैं, और जो विषय में हम फेल हैं वो रिमार्क में दिखाई दे रहे हैं, और जिस विषय में हम फेल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किए हुए आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं 3 में हम फेल हैं तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, और एक इस विषय में भी फेल है तो ये भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर फेल नहीं है, जैसे हिंदी में फेल नहीं, संस्कृत में फेल नहीं, तो हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार भर सकते हैं। भरना है तो सिलेक्ट करना, अन्यथा इसको छोड़ देना। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे एक स्टूडेंट को और बता देता हूँ, ये जो स्टूडेंट है फेल नहीं है, पास है। तो फेल नहीं है तो यहाँ पर रिमार्क में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ग्रेस है, जो कि ग्रेस का मतलब पास ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम इनको अपनी इच्छा के अनुसार सिलेक्ट करना चाहते तो कर सकते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो पास हैं लेकिन फिर भी इस फॉर्म को भरना चाहता है, वो ऐसे कौन से स्टूडेंट होंगे, वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारे जो नंबर आए हैं वो और भी ज़्यादा आने चाहिए, या हम दोबारा से फिर से पेपर देना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट को ये मौका दिया गया है, यानी कि वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फेल वालों का तो कंपलसरी है, जो फेल नहीं है उनको जो अपनी इच्छा के अनुसार भरना है। इसके बाद में क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे ही जो सिलेक्ट होते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट के नाम आ जाते हैं, यहाँ से चेक मार्क कर देना और यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ पर नीचे भी लिखा गया है कि जो स्टूडेंट फेल है, जिस विषय में फेल है उन विषयों को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे विषय ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर दोस्तों आप किसी प्रैक्टिकल में अनुत्तीर्ण है, यानी कि ऐसा कोई विषय जिसमें प्रैक्टिकल में अनुत्तीर्ण है, तो फिर उसका थ्योरी भाग यानी कि सैद्धांतिक भाग में शामिल होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि फिर आपको इस फॉर्म को भरना जरूरी नहीं है अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं। इसके बाद यहाँ से सेव कर देना। सेव करने के बाद में आपकी जो फीस कितनी लगने वाली वो फीस की डिटेल आ जाएगी। फिर फीस सबमिट करने के ऑप्शन आएंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करोगे और फिर आप अपना पेमेंट कर देना और इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद में अब आपको एडमिट कार्ड का इंतजार करना है। पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया, 7 मई से हमारे पेपर हैं, और जो कि टाइम टेबल के बारे में डिटेल वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ही, और यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ जो परीक्षा फॉर्म भरने के बारे में, तो शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी जानकारी पाने के लिए। फिर तक वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक